रुको सीते, सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। शिक्षक हैं और कुछ भी बोलकर निकल लेंगे और समाज आपका विरोध नहीं करेगा, इस सोच में मत पड़िए। शिक्षक तो आचार्य चाणक्य भी थे, जिन्होंने महान चंद्रगुप्त मौर्य को महान अखंड भारत का सम्राट बनाया था। शिक्षक तो समर्थ रामदास जी भी थे, जिन्होंने वीर शिवाजी जैसे महापराक्रमी और महातेजस्वी शिष्य को अखंड भारत का सम्राट बनाया था। शिक्षक तो गुरु द्रोणाचार्य भी थे, जिनके शिष्यों ने महापराक्रम की महागाथा लिखने का पुरुषार्थ किया था। शिक्षक है तो अपने शिष्यों को ऐसा बल, ऐसा पौरुष, ऐसा पराक्रम जगाने की शिक्षा दीजिए। समाज में फूट फैलाकर गंदगी परोसने का काम मत कीजिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है IAS ट्यूशन क्लासेस के विकास दिव्य कीर्ति, जिन्होंने श्री राम, माता सीता और रामायण के संदर्भ में एक ऐसा विवादित बयान दिया, जिस बयान को देकर वे बुरी तरह से फंस गए हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि विकास दिव्य कीर्ति ने यह विवादित बयान अनजाने में दिया हो। इस तरह के बयान समय समय पर समाज में आते रहते हैं, जिनका फ़ायदा उठाकर लिबरल्स, वामपंथी और विधर्मी हमारे समाज को बार बार तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को बार बार नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं विकास दिव्य कीर्ति के इस बयान की, इस निंदनीय सोच की निंदा करता हूं और उन्हें यह इस वीडियो के माध्यम से सुझाव भी देना चाहूँगा कि किसी की आस्था का अपमान करना, निरादर करना अपराध है। इस अपराध से आप बचें, क्योंकि ये तो वह सनातनी समाज है जो अपने देवी देवताओं के नग्न चित्रों को उकेरने वालों को भी, अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वालों को भी और अपने देवी देवताओं को फिल्मों में ऊटपटांग ढंग से दिखाने वालों को भी सज़ा नहीं देता है। यदि यही का यही अपराध आपने किसी अन्य विचारधारा, किसी अन्य समुदाय या किसी अन्य पूजा पद्धति को मानने वालों के प्रति किया होता, तो आज आपके साथ वो सब कुछ हो चुका होता जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये तो हमारा सीधा साधा सनातनी समाज है, जो इतने घाव झेलने के बाद भी, इतना रक्त रंजित होने के बाद भी आप जैसे सनातन विरोधियों को झेलता जा रहा है। और यदि विरोध भी होता है तो छोटा मोटा विरोध होता है, जो सोशल मीडिया के दायरे में सिमट कर रह जाता है। ऐसे में आपको हमारी सहिष्णुता का, हमारी सहनशीलता का गलत फ़ायदा ना उठाते हुए हमारी आस्थाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए, ताकि हम आपके ज्ञान का लाभ ले सकें और आप हमारी सहनशीलता का, सहिष्णुता का लाभ लेकर अपने स्तर को और अच्छे से मजबूत कर सकें। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो ये बयान दिया है, यह अनजाने में दिया है, यह अज्ञानतावश दिया है, यह अल्प ज्ञान के कारण दिया है। इस तरह के बयान समय समय पर लिबरल्स के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा और विधर्मियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर लोग हमारे समाज को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे समाज को इनके बहुत ही भयानक दुष्परिणाम
देखने को मिल रहे हैं जगह जगह पर। और चूँकि इनके बयानों में केवल और केवल सनातन विरोध के नाम पर ब्राह्मण ईर्षा और सवर्ण ईर्षा प्रमुख स्थान रखती है। साथियों, मैं स्वयं भी न तो सवर्ण हूँ और न ही ब्राह्मण हूँ, लेकिन इनके इस मकड़ जाल को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। इसलिए मैं इनके बिछाए हुए प्रपंचों में नहीं फंसता हूँ और अपने सभी साथियों को भी एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये लोग भारत देश को भ्रमित करके और भारतीयता के दुश्मन बने हुए लोगों का साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रपंचों का हमें पर्दाफाश करना ही होगा। हमें अपने सनातनी समाज में वोट डालने वालों का बुरी तरह से विरोध करना ही होगा, उनका बहिष्कार करना ही होगा, ताकि हमारा भारत देश जो समय समय पर खंडित होकर विभाजन होकर आज 88 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर सिर्फ हमारे हिस्से में 35 लाख वर्ग किलोमीटर ही बचा है, वह सुरक्षित रहे और वह संपन्न रहे। उसमें किसी प्रकार की सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अव्यवहार और सामाजिक कुरीतियाँ ना रहें, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और इस तरह के को प्रचार करने वाले और इस तरह के ओछे भाषण देने वाले, ओछे बयान देने वाले लोगों को, लीडर्स को, नेताओं को, शिक्षकों को, पत्रकारों को, कलाकारों को, क्रिकेटर्स को, सबको दरकिनार करके हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य इनका विरोध करना नहीं है। इनको दरकिनार करके हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे भारत देश को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करना होगा, जो हम सबका नैतिक कर्तव्य है, जो हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, आज समय आ चुका है कि हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना होगा, यह विचार करना होगा, अपने आप से ये वादा करना होगा कि हम अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को अपने स्तर पर सुलझाएंगे, उनका निदान करेंगे, उनका निपटारा करेंगे, लेकिन उनका लाभ उठाकर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये अवसर नहीं देंगे कि उनका लाभ उठाकर हमारे देश को, हमारे समाज को वह तोड़ने का प्रयास करे। और उसमें वे लोग काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं, जब हमारे लोग बिना कुछ सोचे समझे पक्षपात का, छुआछूत का और जाति पाति का विचार करके ऐसे लोगों के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है, जिससे ये और ज़्यादा मजबूत होकर हमारे सनातनी शास्त्रों का अपमान करते हैं, हमारे सनातनी इष्टों का अपमान करते हैं और हमारी परंपराओं का अपमान करते हैं। साथियों, विकास दिव्य कीर्ति ने जो अपमान, जो उद्दंडता भगवान श्री राम और माता जानकी के उपलक्ष्य में की है, वह यदि किसी और अन्य आस्था के इष्ट देव के प्रति करता तो शायद आज वो हमारे बीच में उपलब्ध नहीं होता। और हमारी यही सहिष्णुता, हमारा गहना तो है ही सही, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर ऐसे लोग लगातार हमारे ग्रंथों को और हमारे इष्ट देवताओं को भला बुरा कहते हैं और बचकर निकल जाते हैं। हमें ऐसे लोगों के प्रति अपनी आपत्ति को दर्ज कराना होगा। ऐसे लोगों को हमारे समाज में, हमारे आजू बाजू में देखकर हमें ऐसे लोगों का विरोध करना होगा। ज़मीन पर उतरकर ऐसे लोगों का विरोध करना होगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों के इन निंदनीय बयानों की और इस घटिया मानसिकता की विरोध में आवाज़ बुलंद करनी होगी, जिससे हमारा समाज एक रह सके। हमारे समाज के अंदर कोई भी विधर्मी, कोई भी लिबरल, कोई भी वामपंथी, कोई भी अत्याचारी, अनाचारी फूट डालने का पाप नहीं कर सके। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। साथियों, हमें प्रयास करने होंगे कि हम कानून सम्मत तरीके से, संवैधानिक तरीके से ऐसे लोगों की जुबान पर ताला लगाने में सक्षम हो सकें, ऐसे लोगों को सबक सिखाने में सक्षम हो सकें और ऐसे लोगों को वापस आसमान से ज़मीन पर उतारने में सक्षम हो सकते हैं।
ऐसी आशा के साथ कि ऐसे लोगों के बिछाए हुए षड्यंत्रों का शिकार आप नहीं बनेंगे, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मेरे वीडियो पसंद आए हों तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और साथ ही साथ जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।